हे गाइस, तो मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसके कॉन्सेप्ट को। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, सबसे पहले अब पोटेंशियल एनर्जी से पहले पोटेंशियल एनर्जी है क्या? वर्क डन ही क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो जितने भी हमारे पास में वर्क की ही डिफरेंट फॉर्म्स है क्या आपकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी क्या होती है आपके पास में। देखो भाई, आपने सुनी होगी काइनेटिक एनर्जी, आपने सुनी होगी पोटेंशियल एनर्जी। असल में क्या है ये सब? वर्क डन ही तो है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरनल एनर्जी हो गई, हीट एनर्जी हो गई, सब क्या है आपके पास में? वर्क डन की तो अलग अलग फॉर्म्स है। अब देखो, हम ज्यादा तो जाएंगे नहीं भैया थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, बट हमारे फॉर्मूले के लिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जहां भी वर्क डन दिख जाए उसकी जगह पे हम काइनेटिक एनर्जी पुट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पुट कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी पुट कर सकते हैं, हीट एनर्जी भी पुट कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मान लिया कि आपके पास में कोई दो चार्जेस थे, ठीक है। सपोज एक Q1 चार्ज था और एक Q2 चार्ज था। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था आपका? सपोज r डिस्टेंस था। ये मैंने पहला केस ले लिया, ठीक है। अब मुझे निकालनी है कि इन दोनों चार्जेस की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 एंड Q2। इस सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी? सिस्टम के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है? Q1 और Q2 चार्जेस, जो कि r डिस्टेंस से क्या है आपके सेपरेटेड है। तो देखो हम क्या करेंगे यहां पर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला और होता है, या फिर वर्क डन आप लिखोगे तो आपने पढ़ा है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? Q इंटू में डेल्टा V के बराबर। वर्क डन किसके बराबर होता है? Q इंटू में डेल्टा V के बराबर। अब आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल किसके बराबर होता है? Q अपॉन में R के बराबर होता है। तो यानी कि अगर वो आपको बोले, और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी भी हम लिख सकते हैं हम वर्क डन को। तो यहां पर ध्यान से देखो कि पोटेंशियल एनर्जी अगर मुझे वो बोले किसके बराबर है? Q डेल्टा V के बराबर, और ये V किसके बराबर होता है, यानी पोटेंशियल किसके बराबर होता है? Q अपॉन में R। यहाँ चार्ज है, यहाँ पर डिस्टेंस है जितना चार्जेस के बीच में है, और K क्या है आपका? कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन वाला ये बोले कि आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है Q2 की, क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी Q2 की, तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे? जो यहां पर आप Q होगा जिसकी वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 अगर उसने बोला है तो यहां हम Q की जगह पे क्या पुट करेंगे? Q2, और जो पोटेंशियल के अंदर आपके पास में Q लिखा हुआ है यहां पर आएगा जिसके ऊपर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उसके अलावा जो चार्ज है, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? Q1 और अपॉन में R, ठीक है। ये तो हमने समझने के लिए समझ लिया कि भाई ऐसे लिखते हैं। अगर वो आपको क्या बोले कि अल्टीमेटली तो ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है, जब आप इसको पूरा खोलकर लिखोगे तो यही बनेगा ना, Q1 Q2 अपॉन में R। तो यानी अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक सिस्टम की जिसके अंदर दो चार्जेस प्रेजेंट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1 Q2 इंटू में R, ठीक है। यहां तक की बात। अब देखो, हमें तो इस वाले फॉर्मूले से मतलब है, या फिर Q इंटू में डेल्टा V के बराबर। आगे चले, अगर वो दोनों के दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है आपके पास में? सेम है, तो आपके पास दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है। ये तो इससे डिराइव हुआ है। मेन फॉर्मूला क्या बन गया अपना? ये वाला, कि पोटेंशियल एनर्जी अगर दो सिस्टम ऑफ चार्जेस की निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? Q1 Q2 इंटू में R, और इस K की वैल्यू क्या होती है कांस्टेंट की? 9 इंटू 10 की पावर 9, और K किसके बराबर होता है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी, ठीक है। आगे चले, दो चार्जेस के सिस्टम की निकाल ली, अब हम निकालेंगे तीन चार्जेस के सिस्टम की। ये किसकी वजह से मैंने बता दिया आपको? जब दो चार्जेस प्रेजेंट हो, क्या हो आपके पास में? दो चार्जेस प्रेजेंट हो। अब हम निकालेंगे तीन चार्जेस की वजह से। इसको मैं रफ कर दूं तो अब हम निकालते हैं तीन चार्जेस की वजह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम आगे। मान लिया आपके पास में सेकेंड केस है, एक Q1 चार्ज यहां पर प्रेजेंट है, Q2 चार्ज यहां पर, और एक Q3 चार्ज है,
ठीक है, आपके पास में कितने चार्जेस हो गए, 3 चार्जेस, तीनों के तीनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं आपके पास में, यानी कि Q1 और Q3 के बीच में भी r डिस्टेंस है, Q3 Q2 के बीच में और Q1 और Q2 के बीच में भी। तो जब 3 चार्जेस हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, सबके पेयर बनाएंगे। जनरल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, K Q1 में R, तो हम यहाँ पे K लिखेंगे। पहले मान लिया मैंने ले लिया Q1 और Q2 को एक बार, क्योंकि एक साथ में हमें 2 चार्जेस लेने हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन में R, जितने भी डिस्टेंस है वो सेपरेट थे। अगर R डिस्टेंस है तो हम R लिख देंगे, किसी और डिस्टेंस है तो हम किसी और डिस्टेंस को पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को। ठीक है, अब मुझे मान लिया Q2 और Q3 की वजह से निकालना है, तो ये हो जाएगा K Q2 Q3 अपॉन का R। ठीक है, अब कौन बच गया, Q3 और Q1, तो हम पुट कर देंगे K Q3 Q1 अपॉन का R। तो ये आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा, किसके लिए, जब 3 चार्जेस की वजह से निकाले। किसी भी 2-2 पेयर को लेके चलेंगे, मान लिया इन 2 पेयर को ले लिया, फिर इन 2 को, फिर इन 2 को। ठीक है, अब वो आपसे और क्या बोल सकता है, मान लिया कि जो तीनों के तीनों डिस्टेंस थे इनकी वैल्यू अलग होती, मान लिया ये R1 होता, ये R2 होता, या R3 होता, मतलब तीनों की वैल्यू अलग अलग होती, तीनों के बीच में अलग अलग डिस्टेंस होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता फॉर्मूले में, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पर R3 हो जाता। ठीक है, अपने पास में यहां तक की बात क्लियर होगी, कब R1 R2 और R3 होगा। अगर वो ये बोल दे आपके पास में कि तीनों के तीनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, आपके पास में बराबर है, अगर बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले की वैल्यू, Q1 और Q2 हो या कोई भी चार्ज हो, सबकी जगह पे Q आ जाएगा, Q2 और Q3 की जगह पे भी Q आ जाएगा अपॉन में R, और Q3 Q की जगह पे भी, क्योंकि सारे के चार्जेस तो बराबर हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, तीनों को जोड़ दूं तो कितना हो गया, 3Q² अपॉन में R। ये कब आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला नहीं है तो एक तरीके का हमने क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया कि अगर वो आपके पास में क्या बोले कि 3 चार्जेस है, तीनों की वैल्यू बराबर हो, तीनों के बीच में डिस्टेंस भी बराबर है, तो हम ऐसे सॉल्व कर देंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास में, ये वाला। अगर 3 सिस्टम का चार्जेस है, मतलब 3 सिस्टम है आपके पास में, 3 चार्जेस का एक सिस्टम है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला। 2 का भी हम देख चुके, 2 में क्या था आपके पास में, हमारे पास में 2 ही चार्जेस थे, तो सिर्फ हम उनकी वैल्यू पुट करते और जो उनके बीच में डिस्टेंस होता। ये किसकी वजह से था, 2 चार्जेस की वजह से। अच्छा, यहां तक की बात हो गई। अब यहां से 1-2 टाइप के क्वेश्चंस और बनते हैं। कौन कौन से, जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर इसको रफ कर दूं, क्वेश्चन लेकर ही बताती हूं कैसे, थोड़ी सी वैल्यूज भी ले लेंगे, है ना। अच्छा देखो, जरा मैं क्वेश्चन की थोड़ी सी वैल्यूज ले लूं, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमारे पास में 2 चार्जेस लिए हुए हैं, एक ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। ठीक है, इनिशियली इनके बीच में कितना डिस्टेंस था, सपोज 1 मीटर का डिस्टेंस था। ठीक है, 2 चार्जेस के बीच में। अब ये बोलता है कि जो Q1 है, ये चार्ज तो क्या है आपके पास में, फिक्स्ड चार्ज माना है इसको तो। ठीक है, यानी ये चार्ज मूव आपका नहीं कर रहा, इसको हमने फिक्स्ड चार्ज मान लिया। इसी से ही मैं आपको कॉन्सेप्ट करा दूंगी ताकि न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाए और ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। Q2 मान लिया आपके पास में स्टार्टिंग वाली कंडीशन में माना गया था कि ये चार्ज रेस्ट पर था, जब तक कि, कब तक रेस्ट पे था, जब तक इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर था। अब क्या किया गया, इस Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 मीटर डिस्टेंस कर दिया गया। ठीक है, अब यानी कि कितना डिस्टेंस हो गया आपके पास में, इसको मैं रफ कर दूं, बता दिया मैंने कौन सा फिक्स चार्ज था। अब मान लिया इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर, यानी Q2 चार्ज अब यहां से मूव होकर कहां चला गया, सपोज यहां पर चला गया 10 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी अब इसके अंदर क्या हुई, मूवमेंट हुई, मोशन हुई, और मोशन होगी किसी ना किसी वेलोसिटी से वो आगे की साइड मूव करेगा आपके पास में। अब इनकी वैल्यूज भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि दोनों ही चार्जेस का आपके पास में मास है 2 ग्राम, आपके पास में स्टार्टिंग में आपके पास में ये वाला पार्टिकल रेस्ट में था। Q1 चार्ज की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -3 कूलाम, Q2 की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -6 कूलाम, और क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, कौन सा पार्टिकल, Q2 पार्टिकल।
व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द Q2 पार्टिकल, यानी जो Q2 चार्ज आपके पास में होगा। देखो क्वेश्चन को दोबारा से समझो, Q1 चार्ज तो फिक्स्ड है, पहले क्या था Q1 और Q2 चार्जेस 1 मीटर के डिस्टेंस से सेपरेटेड थे और Q2 चार्ज आपका रेस्ट पर रखा हुआ था, ठीक है, यहां तक की बात। अब क्या किया गया, ये Q2 चार्ज यहां से किसी स्पीड से मूव करा और कहां चला गया, 10 मीटर के डिस्टेंस पे ये चला गया, ठीक है। यानी अगर मैं Q2 चार्ज के बारे में बात करूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी कुछ होगी और उस फाइनल वेलोसिटी को मैंने क्या मान लिया, v मान लिया, ठीक है। ये v क्या है इसकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियली रेस्ट में था तो 0 पे था। अब हम क्या लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है आपके पास में कि जो इनिशियल सम ऑफ एनर्जी होगा वो बराबर होगा फाइनल सम ऑफ एनर्जी के। मतलब कि जब ये दोनों के दोनों चार्जेस 1 मीटर के डिस्टेंस पे थे तो इनके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा, पहले तो वो देखो क्या होगा आपके पास में। मैंने मान लिया U होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, या फिर ऐसे लिख लो, मान लिया पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है कौन सी, पहले वाली, या फिर पोटेंशियल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया U इनिशियल, और काइनेटिक एनर्जी को भी इनिशियल को मैंने क्या लिख दिया, K इनिशियल। फाइनल इनकी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी UF और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैंने KF से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि जितनी एनर्जी आपकी पहले थी सिस्टम की उतनी ही बाद में रहेगी जब वो चार्ज बेशक मूवमेंट करके आगे चला गया हो, ठीक है। तो इनिशियल अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, KQ1 बाय में Q2, तो Q1 चार्ज पुट कर दिया, Q2 कितने डिस्टेंस पे थे, 1 मीटर के पे थे तो नीचे 1 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का, Q1 Q2 बाय में R होता है ना, और काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। अब देखो यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लूं तो दोनों की 0 होगी क्योंकि दोनों रेस्ट पे ही है। अब देखो रहेगा तो Q1 चार्ज बाद में भी रेस्ट पे, मूवमेंट कौन करेगा, सिर्फ Q2 चार्ज, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए तो क्या हो जाएगी आपके पास में 0, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो इनिशियल वेलोसिटी पुट करूंगी, अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो यानी ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया आपका 0 हो गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो Q1 Q2 अब कितने डिस्टेंस पे हो गए, वो 10 मीटर के पे, तो मैंने 10 मीटर पुट कर दिया। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी क्योंकि वो किसी ना किसी वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। यहां तक की बात क्लियर होगी कि मैंने इसको कैसे पुट करा है आपके पास में। अब देखो ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या आपके पास में यहां पर कि Q1 Q2 अपॉन में 1, इसको मैं इधर ले आऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस Q2 अपॉन का 10। अब ये वाली काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा का पूरा 0 हो गया, किसके बराबर बचा, हाफ mv स्क्वायर के बराबर। मुझे तो वो वेलोसिटी ही तो चाहिए, तो अब डस्टर कहां गया अपना, हाँ मैं ये साइड वाला जरा, अच्छा नहीं वैल्यूज पुट करनी है तो कहां पर करें, यहीं पर ही करेंगे हम, ठीक है। ये तो पता चल गया कि हमें किसकी स्पीड निकालनी थी, मैंने इसको एक बार के लिए यहां पर रफ कर दिया, मैं इसको ऊपर लिख रही हूं। अब ध्यान से देखो यहां से क्या आ जाएगा, Q1 Q2 तो कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों के अंदर सेम है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में Q1 Q2 तो कॉमन आ गया, यहां क्या बचेगा आपके पास में 1 अपॉन का 1, और यहां से क्या बच जाएगा 1 अपॉन का 10, ठीक है, क्या बच जाएगा 1 अपॉन का 10, किसके बराबर है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर। क्या यहां तक की बात क्लियर होगी हमारे पास में, ठीक है, या फिर इसको और यहां तक क्लियर हो गया अपने पास में। अब हम आगे की साइड चलते हैं, चलें आगे की साइड, इसको जरा रफ कर दूं तो अब देखो कैलकुलेशन में अपने पास में क्या होगा, k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा Q1 चार्ज कितने के बराबर था, 10 की पावर -3 कोलाम के बराबर, Q2 था 10 की पावर -6 कोलाम के बराबर। यहां पर देखो एलसीएम लेंगे तो 10 एलसीएम आएगा, एलसीएम 10 आ गया तो यहां पर आपके पास में ऊपर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 1 के टेबल में 10 टेंजा पे आता है तो ऊपर आ जाएगा 10 माइनस का 1 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर अपने पास में। इसको सॉल्व कर लेंगे, अब देखो 9 इंटू 10 की पावर 9, इसको सॉल्व करेंगे 10 की पावर 9, माइनस की पावर ऐड हो जाएंगी,
यहाँ क्या बचेगा 9/10 इज इक्वल टू हाफ। मास कितना था 2 ग्राम, हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि देखो चार्ज कूलाम के अंदर है, डिस्टेंस भी मीटर में था तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो 2 ग्राम को जब केजी से में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से। तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास में 2 × 10 की पावर -3 इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया यहाँ पर, अब यहाँ 10 की पावर +9 से -9 कट गया, क्या बच गया 81/10 आपके पास में। वहां से एक क्या आ जाएगी आपके पास में 10 की पावर -3 नीचे आ गई हमारे पास में एक तरीके से, और यहाँ क्या बच गया वेलोसिटी का स्क्वायर। जब इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 ऊपर हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाई में वेलोसिटी, इससे एक कट गया, कितना बच गया आपके पास में 81 मल्टीप्लाई में 100 अंडर द रूट से निकलेगी वेलोसिटी की वैल्यू। 81 हो गया 9 का आपके पास में रूट और 100 हो गया 10 का, तो यानी आपकी वेलोसिटी कितनी निकल कर आ जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड आपकी क्या हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। जर्नल फॉर्म लिखनी हो पूरा रफ कर दूं एक बार, तो जर्नल फॉर्म अपने पास में क्या थी ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर, जब एक पार्टिकल रेस्ट पे हो और दूसरा मोशन पर हो तो हमने क्या देखा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो गया K1 Q2 अपॉन में R1। मान लिया मैंने इस 1 मीटर को कितना मान लिया R1 डिस्टेंस मान लिया, और बाद में वो चार्ज पार्टिकल कहां पर चला गया R2 डिस्टेंस पे। तो अब देखो ये पार्टिकल रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 यानी हाफ mU² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते तो हो जाता K1 Q2 अपॉन में R2 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती हाफ mv²। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे जो भी हमें दी होगी और अपना क्या निकल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एक टाइप का और कर लें क्या, अभी देखते हैं जरा कितना हो गया अपना, एक क्वेश्चन लगा ही लेते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और क्या है, उससे फिर हमारे सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ये चीज क्लियर होगी कि कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अब चलते हैं हम आगे। आगे जब हम चलेंगे तो देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मैं नोट कर देती हूं कि आपके पास में क्या थे कि कोई 2 पार्टिकल्स थे, एक पार्टिकल ये था और एक पार्टिकल ये था। इसका मास आपको दे रखा है 2 ग्राम और इसका मास भी कितना दे रखा है 2 ग्राम्स दे रखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। फर्स्ट वाले के ऊपर जो चार्ज है वो है आपके पास में 2 माइक्रो कूलम्ब आपके पास में, और इसके बाद में भी आपके पास में कितना चार्ज है 2 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, देखो दोनों के ऊपर चार्जेस बराबर है, मास भी बराबर है। ये बोलता है कि ये जो 2 पार्टिकल थे ना ये इनिशियली रेस्ट में थे, फिर आपने क्या करा इन पार्टिकल्स को रिलीज कर दिया, तो ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स आएंगे चलते हुए एक पॉइंट के ऊपर टकराएंगे आपके पास में। ठीक है, तो अब ये बताता है कि जिस पॉइंट पे वो टकराएंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको ये चीज निकाल कर देनी है हमको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगना चाहिए था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू में फाइनल की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है हमारे पास में। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके बराबर होगी, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 2 चार्जेस थे Q1 और Q2, चाहे इनको बड़ा Q1 Q2 मान लो तो अच्छा। अब देखो दोनों के दोनों चार्जेस बराबर है ना अपने पास में, या जर्नल फॉर्मूला ही लिखे तो मैंने ये लिख दिया कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड थे R से। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अगर दोनों के दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे तो इनिशियल आपके पास में वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो अगेन K1 Q2 जितने डिस्टेंस पे होंगे, मान लिया कि उनका डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं, अगर हुआ होता तो यहाँ पे हम R2 मान लेते और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाती आपकी हाफ mv²। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि दोनों के दोनों पार्टिकल कोलाइड कर इकट्ठे हो रहे हैं आपके बाद में,
दोनों के दोनों रिलीज हुए, बीच में किसी पॉइंट पर आके वो इस तरीके से यहाँ पे जुड़ गए होंगे, ठीक है। तो ये बोलता है दोनों के चार्जेस की वैल्यू बराबर है, डिस्टेंस की वैल्यू बराबर है। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी Q1 किसके बराबर है, Q1 और Q2 की वैल्यू बराबर है, तो मैं जर्नल Q लिख दूं तो ये हो जाएगा K², डिस्टेंस R था इनके बीच में तो मैंने R रख दिया। अब देखो यहाँ पर, अब इस केस के अंदर क्या होगा, आपके पास में फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, जब वो दोनों के दोनों इकट्ठे ही हो गए तो उनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं रहा, यानी कि R2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। कब, कोलिजन के टाइम पे, जब वो दोनों के दोनों इकट्ठे होंगे आपके पास में, क्योंकि उसने बोला है ना कि दोनों के दोनों पार्टिकल टकराकर और बाद में ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपके पास में 0। यहां पर अब उनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा, R2 की वैल्यू 0 होगी तो ये भी 0 हो गया, और ये क्या बचा आपके। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी पे ध्यान देखो, दोनों के दोनों पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, तो यानी दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यानी कि एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और दूसरे पार्टिकल की भी कितनी है, हाफ mv², तो यानी दोनों के दोनों ये जुड़ जाएंगे। या तो ऐसे लिख लो या फिर 2 की वजह से है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में हाफ mv²। यहां तक की बात क्लियर हो गई। इस 2 से ये 2 हो जाएगा आपका कैंसिल। बस ये चीज याद रखना कि जब वो कोलिजन के टाइम पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई में हाफ mv²। यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, बस k की वैल्यू थी 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्जेस कितने थे 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10 की पावर -6 Q² है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। कितना डिस्टेंस था दोनों के बीच में, 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करूंगी तो 0.1, ठीक है। और यहाँ पर कितना मास था, 2 ग्राम, ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट करूंगी तो 1000 से डिवाइड इनटू में वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेन चीज क्या है हमारी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को भी आई होप क्लियर आप कर लोगे, ठीक है। तो यहीं पर ही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चंस भी क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। सो हम नेक्स्ट सीरीज के अंदर मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स के साथ में, ठीक है।